जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, तो आप भी अपना प्रश्न बागेश्वर धाम जाकर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछ सकते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक माता जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी से बागेश्वर धाम जी से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि हमने देखा है कि कई सारे लोगों के अंदर देवी देवता आते हैं, तो क्या वो सही बात है, क्या नहीं बात है? मतलब क्या सच में देवी देवता किसी इंसानी मनुष्य के अंदर, मतलब इंसानी एक शरीर के अंदर आ सकते हैं? तो गुरुजी ने बड़े ही अच्छे स्पष्ट रूप से इसका जवाब देते हुए कहा कि देखिए, हम भी यहाँ पर अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, तो हम भी सैनिकों को यहाँ पर बुलाते हैं। वो सैनिक सबको नहीं दिखते, सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखते हैं जिनके पास शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि गुरुदेव सिर्फ उन्हें देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर हम ये बात बिल्कुल मानते हैं कि देवी देवता आते हैं, पर खुद देवी देवता नहीं आते हैं। देवी देवताओं के अंश आते हैं, उनके सैनिक आते हैं। क्योंकि अगर खुद देवी देवता एक इंसानी मनुष्य के अंदर, एक इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो एक इंसानी शरीर का क्या हालत होगी, ये तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। तो खुद देवी देवता नहीं आते, उनके अंश आते हैं, उनके जो है सैनिक आते हैं। एक उदाहरण को देते हुए, समझाते हुए कहा कि जैसे कि एक पुलिस वाला होता है जिसके पास सितारे लगे हुए होते हैं उसके कंधे पर, एक हवलदार होता है। तो जो सितारे वाला होता है उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत रहती है, पर एक हवलदार के पास उतनी ताकत नहीं होती है, ठीक है। पर वर्दी दोनों के पास होती है, और सबसे ज़्यादा कीमत जो होती है वो एक वर्दी की होती है, पुलिस की वर्दी की होती है, ठीक है। अब जैसे कोई काम आता है, तो जो बड़ा पुलिस वाला रहता है जिसके पास सितारे होते हैं, वो हवलदार को किसी काम के लिए भेज सकता है, ठीक है। अब वो हवलदार क्या कर सकता है, किसी को भी जो है पुलिस थाने ला सकता है, किसी को गिरफ्तार कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वर्दी है, ठीक है। तो इस हवलदार पुलिस वाले ने क्या किया कि हवलदार को भेजा। उसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं, देवी देवता भी क्या करते हैं कि अपने सैनिकों को भेजते हैं, अपने जो है अंशों को भेजते हैं, जो कि काम उन्हीं की तरह करेंगे। जो काम वो करने वाले थे, अब वो काम यही करेंगे, ठीक है। शक्तियाँ हालांकि वही की वही आती हैं, वो भगवान का ही स्वरूप होता है। स्वरूप जो है एक इंसानी शरीर के अंदर आ जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं देवी देवता, ठीक है। तो उसके बाद गुरुजी देव ने पूछा कि आपका जवाब आपको मिल गया? तो इन मतलब आंटी जी ने कहा कि हाँ, हमें हमारा जवाब मिल गया। तो इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप भी उनसे जाकर पूछ सकते हैं, पर इसके लिए आपको बागेश्वर धाम सरकार के अंदर आना पड़ेगा। बागेश्वर धाम बालाजी की सरकार के दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। तो बिल्कुल आइए। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। हमेशा आप सभी लोगों पर बागेश्वर धाम सरकार की असीम कृपा बनी रहे, आपकी सभी दुख समस्या दूर होते रहें। जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार।